हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा मल्होत्रा आपका अपने चैनल पर जो है तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम पीजीटी कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी एक टारगेटेड प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। मतलब आपको एक कंप्लीट फुल पैक ऑन आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर अपनी तैयारी कीजिए। तो आज की वीडियो को हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 11th बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस बिजनेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं, बिजनेस जो है वर्ड लिया गया है किससे? बिजनेस से। बिजनेस जो वर्ड है वो लिया गया है वर्ड बिजी से। बिजी मतलब किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखना। इसका मतलब है टू रिमेन बिजी इन एनी एक्टिविटी। तो बिजनेस का अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो बिजनेस का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कंटिन्यूशन बेसिस पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है। किस मोटिव से? अर्निंग प्रॉफिट की मोटिव से। बिजनेस के वैसे तो बहुत से मोटिव्स होते हैं, अगर आगे हम डिस्कस भी करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट एक सोल मोटिव क्या होता है, जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस लिए की जाती है? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। किसको ध्यान में रखते हुए? ह्यूमन बींग्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हमें पता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अगर आप कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। जैसे कि मैंने अभी मीनिंग में डिस्कस किया था वही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बिजनेस है वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम बात करें जो एक्टिविटीज होती है हमारे पास टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो किससे रिलेट करती है? पैसे से, मनी से। मतलब जिनको करने का मकसद ही क्या होता है? पैसा कमाना होता है। चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो कंसल्टेशन फी की फॉर्म में हो, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में हो। मतलब क्या है, ऐसे काम जब भी किए जाएंगे किसी भी इंसान के द्वारा, वो किस लिए किए जाएंगे? पैसा कमाने के पर्पज से किए जाएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ, अ डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। जो डॉक्टर है अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, इन एक्सचेंज वो क्या लेता है? अपनी कंसल्टेंसी फीस लेता है। तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ टीचर टेकिंग क्लासेस, टीचर इन एक्सचेंज क्या लेती है? सैलरी लेती है। तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ फैक्ट्री वर्कर ऑन द असेंबली लाइन, अगर एक फैक्ट्री में वर्कर असेंबलिंग का कुछ काम कर रहा है, इन एक्सचेंज वो क्या लेगा? वेजेस लेगा। तो वो सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसके बाद आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो किस लिए परफॉर्म की जाती हैं? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपथी, आउट ऑफ एनी सेंटीमेंट, आउट ऑफ एनी इमोशन, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबकी मदर घर में खाना बनाती है, तो क्या इन रिटर्न हम उनको कुछ सैलरी, वेजेस कुछ पे करते हैं? नहीं, हम उनको एक सिंगल पैनी भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो मदर है वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फैमिली केयर ऐसा कर रही है, वो इसलिए खाना बना रही हैं। तो वो क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक पर्सन है वो घर में खाना बना रहा है, एक पर्सन है जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पर्सन घर में खाना बना रहा है वो अपनी मॉरल वैल्यूज या सेंटिमेंट्स या आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, इसकी वजह से बना रहा है। इन एक्सचेंज उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर एक पर्सन रेस्टोरेंट में जाकर खाना बना रहा है तो वहां पर वो शेफ कहलाएगा। इन एक्सचेंज उसको सैलरी मिलेगी, तो वो क्या बन जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक चीज दो पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि मैं आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव पढ़ा रही हूँ अपने बच्चे को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर पढ़ा रही हूँ। बट अगर मैं किसी स्कूल, कॉलेज, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हूँ, इन एक्सचेंज वहां पर मुझे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। तो वो क्या है? मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सन तो मैं ही हूँ, बट परस्पेक्टिव अलग अलग हो गया। एक जगह मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, दैट इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशन की वजह से परफॉर्म कर रही थी मैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं कहीं बाहर जाकर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, इन एक्सचेंज में कुछ अर्न कर रही हूँ, तो वो क्या बन गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप क्लियर होगा डिफरेंस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस।
तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब भी कोई बिजनेस किया जाता है, उसका जो सोल मोटिव, प्राइमरी मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। सेकेंडरी मोटिव में आ सकता है कि आप सोसाइटी के लिए सोचते हो, आप सोशल वेलबींग के बारे में सोचते हो, बट मेन जो प्राइमरी गोल है वो तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो हमारे पास जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होती है। एक होती है बिजनेस, एक होती है प्रोफेशन और एक होती है एम्प्लॉयमेंट। हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहली होती है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या है कि जहां पर आप गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हो, किस लिए? सर्विसेज को या फिर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गली नुक्कड़ पर कोई लोकल करियाना स्टोर है, आप वहां से कुछ भी परचेज करते हो, वो आपको एमआरपी पर देगा, बट उसने होलसेल में उस चीज को खरीदा होगा, तो उसको हर पर्टिकुलर आइटम पर 2, 5, 10, 20 रुपीज का क्या बच जाता है? मार्जिन बच जाता है, जो उसका पर पीस क्या है? प्रॉफिट है। तो इसका मतलब वो क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? आपको एक्सपर्टीज, पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीए है, उसने अपनी क्या कर ली? सीए फर्म ओपन कर ली। वहां पर वो बैठकर फर्म्स का, कंपनीज का ऑडिटिंग कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। या फिर एक लॉयर है, उसने अपनी लॉ फर्म खोल ली, वहां पर वो क्लाइंट्स के साथ केसेस डिस्कस कर रहा है, तो बदले में वो क्या कर रहा है? अपनी फीस चार्ज कर रहा है। तो वो क्या है? प्रोफेशन। यहीं पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सीए है, उसने सीए, एक पर्सन है, उसने सीए की। सीए बनने के बाद उसने अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर लिया। वहां पर वो क्या करेगा? क्लाइंट से अपने ऑफिस में डील करेगा, इन एक्सचेंज अपनी सर्विसेज की फीस चार्ज करेगा। वो क्या बन गया? प्रोफेशन बन गया। बट अगर एक सीए किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करता है, वहां पर वो क्या करेगा? जॉब करेगा। जॉब करने के एक्सचेंज में उसे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो वो क्या बन गया? एम्प्लॉयमेंट बन गया। आई होप क्लियर होगा। एक ही पर्सन दो अलग अलग तरीके से भी काम कर सकता है। लेट सपोज, अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओपन कर लिया, तो वो क्या है? एक बिजनेस है। बट लेट सपोज मैं एक टीचर हूं, मैंने कोई स्कूल या कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इन रिटर्न मुझे मंथली सैलरी मिलती है, तो वो क्या बन गया? एम्प्लॉयमेंट। आई होप क्लियर होगा। इन सबके बीच में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। कब कोई चीज बिजनेस बनेगी, कब कोई चीज प्रोफेशन बनेगी, कब कोई चीज एम्प्लॉयमेंट बनेगी। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जब हम किसी की अंडर काम करते हैं, जहां पर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं, मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ, तो वहां पर मेरे ऊपर कोई बॉस होगा, इन एक्सचेंज मुझे क्या मिलेगी? मंथली सैलरी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। बट प्रोफेशन में ऐसा सच नहीं है। आपका खुद का ऑफिस है, आपने खुद का सेटअप किया, आप खुद के बॉस हो वहां पर। और बिजनेस में भी क्या है? आप खुद के बॉस हो। तो इन चीजों में कुछ ना कुछ क्या है? डिफरेंस है हर चीज में। वो डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेटर तरीके से समझाया जा सके। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम फर्स्ट बेसिस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बेसिस क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि बिजनेस को कैसे आप एस्टेब्लिश करते हो। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बिग बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन वहां पर इन्वॉल्व करता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन कैसे सेटअप होता है? सबसे पहले तो आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या होता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। सेम एज अगर हम बात करते हैं लॉयर की, लॉयर क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। प्लस उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना क्या है? जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा, तो वो इलीगल माना जाएगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? अपॉइंटमेंट लेटर प्लस सर्विस अग्रीमेंट। आप जहां पर जॉब करना चाहते हो, वहां के आपके पास ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, या फिर ऑफर होना चाहिए, जॉब ऑफर होना चाहिए, या फिर सर्विस अग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। तो ये तीनों क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट डिफरेंस आता है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या किया जाता है? बिजनेस में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग की जाती है, प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही किया जाता है। खरीदा बेचा जाता है चीजों को, बदले में क्या कमाया जा सके? प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, तो प्रोफेशन में कुछ चीजों को खरीदा बेचा नहीं जाता। प्रोफेशन में पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एक्सपर्टीज सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर की, जब आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में विजिट करते हो, आपको जो भी डिसीज है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो उसको डायग्नोस करेगा और अपनी प्रिस्क्रिप्शन देगा कि आपको ये दवाई इस टाइम पर लेनी है, ये दवाई इस टाइम पर लेनी है। बेसिकली उसने क्या करा? अपने एक्सपीरियंस से आपकी जो डिसीज है
उसको क्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब किया, तो वो क्या है? प्रोफेशन, जहां पर एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट आपकी ऑफिस वाली एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, चाहे एक टीचर है वो स्कूल में जॉब करता है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, एक सीए है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, एक टाइपिस्ट है जो किसी क्लिनिक में जो है जॉब करता है, टाइपिंग की काम करता है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, एक क्लर्क है जो कोर्ट में लगा हुआ है टाइपिंग का वर्क कर रहा है वो भी एम्प्लॉयमेंट है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। बिजनेस को करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, बट आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना, उसके बिना आप कैसे बिजनेस सेटअप कर सकते हो? तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, बट प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब है, ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब है, जो आपके पास होनी क्या है? मैंडेटरी है। अगर हम बात करूं सीए की, तो सीए के पास सीए का जो कोर्स होता है उसकी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है, एमएस की डिग्री होना जरूरी है, जिस भी फील्ड में वो स्पेशलाइज है उसकी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। उसके बिना वो डॉक्टर, लॉयर, टीचर नहीं बन सकते। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है एम्प्लॉयर के थ्रू, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम डीएसएसबी के लिए फॉर्म भरते हैं, केवीएस के लिए फॉर्म भरते हैं, एनवीएस के लिए फॉर्म भरते हैं, मैं पीजीटी कॉमर्स की बात करती हूँ, तो वहां पर भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब है। यू शुड हैव एन एमकॉम डिग्री विद दैट परसेंटेज, यू शुड हैव एन बीएड डिग्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं माना हुआ, बट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। आप इसके बिना जो है एलिजिबल ही नहीं है आगे फर्दर अप्लाई करने के लिए। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, जिसके बेसिस पर आप फर्दर एलिजिबल होते हो। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस में इन रिटर्न क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। कि बिजनेस में जब आपने कुछ खरीदा बेचा, तो बदले में आप क्या कमाते हो? प्रॉफिट कमाते हो। प्रोफेशन, प्रोफेशन में रिवॉर्ड और रिटर्न में क्या आता है? प्रोफेशनल फी, कि आपने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर बदले में क्या लेगा? कंसल्टेशन चार्जेस लेगा। आपने किसी सीए से अपनी आईटीआर भरवाई, बदले में वो क्या लेगा? वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की फीस लेगा। तो ये क्या है? उसकी फीस। नेक्स्ट आती है एम्प्लॉयमेंट। जब आप कहीं पर जॉब करते हो, बदले में आपको क्या मिलते हैं? सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। लेट सपोज मैंने एक छोटी सी लोकल करियाना स्टोर खोलनी है गली के नुक्कड़ पर, तो मुझे कम पैसे की जरूरत होगी। अगर मुझे एक सुपर मार्केट खोलना है, तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ वर्क, मुझे क्या काम करना है, मुझे किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी पर डिपेंड करेगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, उसको क्या चाहिए? एक प्रॉपर एक छोटा सा सेटअप चाहिए, एक रूम बना लिया, वहां पर भी वो पेशेंट्स को डील कर सकता है। डिपेंड करेगा, अगर वो चाहे तो एक अपना हॉस्पिटल भी खोल सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है? नो कैपिटल नीडेड। मतलब मैं अपना एग्जांपल लूं, मुझे कहीं पर टीचिंग की जॉब करनी है, चाहे मुझे स्कूल जाना है, चाहे मुझे किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाना है, तो क्या मुझे अपने आप से कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसके लिए? नो, मुझे कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रिस्क। अब बिजनेस है, बिजनेस में जो होता है रिस्क एलिमेंट ऑब्वियसली प्रेजेंट होता ही होता है, क्योंकि बिजनेस क्या है? टोटली डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिकल कंडीशंस। प्रॉफिट यहाँ पर अनसर्टेन रहता है, इरेग्युलर रहता है, मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस। डिमांड होगी तो आप सप्लाई करोगे, प्रॉफिट कमाओगे। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। रिस्क है यहाँ पर, और रिस्क होता ही होता है बिजनेस में। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में समहाउ कंपैरेटिवली बिजनेस थोड़ा सा कम रिस्क होता है, क्योंकि फीस जो होती है जनरली रेगुलर होती है, सर्टेन होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं लॉयर की, जितनी उसकी लीगल केस को लड़ने की फीस है वो उतनी ही चार्ज करेगा। आप उसमें तो बार्गेन नहीं कर सकते ना, उसमें तो मार्केट कंडीशंस का कोई रोल ही नहीं है। बिजनेस में मार्केट कंडीशंस का रोल है, बट प्रोफेशन में समहाउ मार्केट कंडीशंस का कुछ खास रोल नहीं है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो एम्प्लॉयमेंट में भी लिटल या फिर नो रिस्क का एलिमेंट प्रेजेंट है।
कि आपको रेगुलर पे, फिक्स्ड पे मिलती ही मिलती है जहां पर आप जॉब कर रहे हो, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है वहां पर, तो आपको एक रेगुलर वे में जिस भी सैलरी पर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आपको वो सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? क्या मतलब है इसका कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो क्या कल मैं अपने बच्चों को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकती हूँ? यस, इट इज पॉसिबल। बिल्कुल, आपने देखा होगा कोई फादर है वो अपने सन को अपनी शॉप ट्रांसफर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। प्रोफेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूं, बट जो मेरा बच्चा है, मेरा जो चाइल्ड है, वो डॉक्टर नहीं है, वो लॉयर है। तो क्या मैं अपना मेडिकल प्रोफेशन जो है फर्दर अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है, नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं पर मेरा बच्चा टीचर नहीं है, तो क्या मैं अपनी टीचर की जॉब उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं ट्रांसफर कर सकती। बिजनेस में पॉसिबल है, आप अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हो, अपना बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में समहाउ ये इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जॉब फॉरवर्ड कर सको या अपना सेम प्रोफेशन फॉरवर्ड कर सको, वो थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस इसके लिए एज सच कोई प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिए गए हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन किसी तरीके की कोई आचार संहिता नहीं है। बट प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर की बात करूं, उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसका डॉक्टर का जो लाइसेंस होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। सेम एज सीए को, सेम एज लॉयर को, इन सबको अपने कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जो भी एथिकल कोड बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो रूल्स बनाए जाएंगे ना वो किसी बॉडी के थ्रू नहीं, जहां पर आप जॉब कर रहे हो वहां का जो मेजर हेड होगा, जैसे स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, जो वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे वो आप बाउंड हो उन सबको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, हम डिस्कस कर सकते हैं बिजनेस का, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। लोकल करियाना स्टोर भी हो सकता है, सुपरमार्केट भी हो सकता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकता है। प्रोफेशन के हमने इतनी बार एग्जांपल डिस्कस किया, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सीए, ये सब प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, आप रेलवेज में जॉब कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कोर्ट में क्लर्क हो, तो ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। आई होप आपको इन सब का डिफरेंस जो है क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मैंने एक स्लाइड को बीच में छोड़ा था, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीटी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आपको इन 7 के नाम याद होने चाहिए, आपको बिजनेस के सारी करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी तो जरूर से पढ़कर जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के लिए। आपको बाय हार्ट होनी चाहिए सब करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने बहुत बार डिस्कस किया, आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की या तो आप प्रोड्यूस करते हो या फिर आप प्रोक्योर कर लेते हो, मतलब या तो आप खुद बना रहे हो चीजों को और फिर बेच रहे हो, या फिर आप बना बनाया खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो। जैसे आपने देखा होगा हमारी कंट्री में चाइनीज माल बहुत ज्यादा सेल होता है, तो आप चाइना वाले बना रहे हैं ना, चाइना से आप लेकर आ रहे हो, मतलब प्रोक्योर कर रहे हो, प्रोक्योर करने के बाद आप सेल कर रहे हो, तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेल और एक्सचेंज, कि आप क्या करते हो, गुड्स और सर्विसेज को सेल और एक्सचेंज करते हो। नेक्स्ट आता है रेगुलर डीलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अपना बेड सेल किया 5000 रुपीज में, इज इट बिजनेस? नो, इट इज नॉट बिजनेस। मैंने तो आज सेल किया ना अपना बेड, मैं रोज थोड़ा ना अपना बेड सेल करूंगी। तो बिजनेस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेगुलर डीलिंग्स होनी क्या है, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है आपने अपना फ्रिज सेल किया और 10 साल बाद आप अपना एसी सेल कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। नो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। बिजनेस तब होगा जब वहां पर रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, एक सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग, कि जो प्राइमरी मोटिव होता है बिजनेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, क्योंकि उसके बिना किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है, और एनवायरमेंट क्या है, टोटली अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चेंज हो जाए, आरबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर जाए, जो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो बिजनेस में इन सब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमारे जो रिटर्न्स होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वो क्या होते हैं,
अनसर्टेन होते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिल्कुल, रिस्क एलिमेंट बिजनेस में हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे वो कस्टमर के टेस्ट को लेकर रहे, चाहे वो कंपटीशन को लेकर रहे, चाहे वो एबनॉर्मल काइंड के नॉर्मल और एबनॉर्मल रिस्क होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, चाहे वो कोई फायर लग जाए आपकी फैक्ट्री में या फिर चोरी हो जाए, ये सब क्या है, रिस्क हैं जो हर तरीके से बिजनेस में प्रेजेंट होते ही होते हैं, और बिजनेस को समहाउ इन सबको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने भी पड़ते हैं। आई होप क्लियर होंगी आपको करेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, रेगुलर डीलिंग्स, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसके बाद हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मतलब गोल क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब देखो, मैंने इतनी बार पढ़ाते हुए बोला कि प्रॉफिट जो है मेन मोटिव है, प्राइमरी गोल प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट इज नॉट द सोल मोटिव, नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट प्राइमरी मोटिव है, ये नहीं बोल सकते कि सोल मोटिव ही प्रॉफिट है। इसके अलावा बिजनेस को और सब एस्पेक्ट्स को भी अपने साथ में ध्यान में लेकर चलना होता है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, दो पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मतलब पैसा कमाना। फर्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट, जो कि हमारा कोर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। वो क्या है? प्रॉफिट। क्यों अननेसेसरी है? सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। सेकंड आता है इनोवेशन, कि ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि नए नए मेथड्स को यूज करना, नई नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, नई नई मार्केट में एंटर करना। क्यों? ताकि ग्रो कर सके, ताकि कंपटीशन को मीट कर सके, इसीलिए तो करना। अब देखो, फॉर एग्जांपल, आप कार्बन कॉपी पर ही अटके हुए हो और दुनिया जो है प्रिंट आउट पर पहुंच चुकी है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? जहां पर विद फ्यू सेकंड्स में काम होता है, वहां पर आप राइटिंग वर्क कर रहे हो, जहां पर एआई का जमाना है, जहां पर विद इन फ्यू सेकंड्स चुटकी बजाते हुए काम हो जाता है, वहां पर आप घंटों तक लगे हो उस काम को करने के लिए। तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे ना, टाइम टेकिंग होगा हर चीज। तो इसका मतलब बिजनेस को मार्केट में सर्वाइवल के लिए इनोवेशन को लाना बहुत जरूरी है, नए नए टूल्स को यूज करना जरूरी है, नई इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना जरूरी है, न्यू मशीनरी को यूज करना जरूरी है, ताकि वो मार्केट में अपने आप को ग्रो करवा सके। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग कस्टमर, कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है, देखो बिजनेस के कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, बट बिजनेस का मेन मोटिव होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो लेकर चलना ही चलना है, बट नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना, अपनी गुड क्वालिटी सर्विसेज के साथ उनको क्या करके रखना है? रिटेन करके रखना है। तो ये भी बिजनेस का क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लास्ट आता है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है मतलब एम्प्लॉयज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है लाइक लैंड, कैपिटल, ये सब, सॉरी लैंड, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है लाइक कैपिटल, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? इन सब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज करना, ताकि मिनिमम से मिनिमम इनकी वेस्टेज हो सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ सके। आई होप क्लियर होगा कि बिजनेस के इधर मैंने 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, अर्निंग प्रॉफिट्स, इनोवेशन, क्रिएटिंग कस्टमर्स और बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट है, बट उसके साथ ना कुछ और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं बिजनेस के, वो ऑब्जेक्टिव्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, कि बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होना चाहिए? क्वालिटी गुड्स होनी चाहिए, प्लस सिर्फ नॉट ओनली क्वालिटी, आपको जो प्राइजेस चार्ज करना है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी खुद की कॉस्ट आ रही है 8 रुपीज और आप सेल कर रहे हो 80 रुपीज में, नो, आप मार्जिन ऐड करो, बट जो आपका मार्जिन होना चाहिए वो प्रॉपर फेयर होना चाहिए। अनफेयर तरीके से आप अपना मार्जिन सेट नहीं कर सकते। सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि जो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है ये भी है ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, ताकि जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की गंभीर समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकें। समहाउ हम पूरी तरीके से नहीं दूर कर सकते, बट कुछ लेवल पर तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ना। तो हर बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि आप अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ करो, जैसे कुछ स्कूल्स, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ स्पोर्ट्स क्लब, कुछ एसोसिएशन, ये सब वेलफेयर एक्टिविटीज में भी क्या करना? कंट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट आता है फेयर डीलिंग्स, कि आप जितने भी आपके साथ पार्टीज जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं
चाहे वो वेंडर्स हैं, चाहे वो कंपिटिटर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो मनी लेंडर्स हैं। आप हर तरीके से हर पार्टी के साथ क्या करो, ऑनेस्ट रहो, फेयर डीलिंग्स करो, किसी के साथ भी कुछ अनएथिकल अप्रोचेस आप यूज मत करो। नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज बैकबोन है आपके बिजनेस का, अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो आपका बिजनेस कैसे टिकेगा? तो एम्प्लॉयज को प्रॉपर फेयर वेजेस देना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, उनको जॉब सिक्योरिटी देना और उनको टाइम टू टाइम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना, ताकि लंबे टाइम तक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास हो, उनकी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। लास्ट आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो ऐसा ना हो आप उसको पोल्यूट करो। अगर आप उसको पोल्यूट करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को हार्म कर रहे हो। तो आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रखो। जो पोल्यूशन वाले केमिकल्स आप यूज कर रहे हो अपनी फैक्ट्री एरियाज में, कोशिश करो आप अपने वेस्टेज को, जो आसपास में नदियां तालाब हैं उनको गंदा मत करो। आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को, इको फ्रेंडली तरीकों को यूज करो, ताकि आप मिनिमम टू मिनिमम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सको। लास्ट आता है प्रॉफिट। हमने बोला कि एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। किस लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? यहां पर मैंने लिखा है प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस, बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अकेला प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर सको। प्रॉफिट किस किस के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वाई प्रॉफिट मैटर्स। प्रॉफिट हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट इज द टूल फॉर मेजरिंग या फिर डूइंग सोशल वेलफेयर। कि ये सब चीजों के लिए क्या है, प्रॉफिट जरूरी है। सर्वाइवल, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे बिजनेस को, कैसे आप फर्दर किसी और वेंचर में अपने आप की इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट अर्न करना भी क्या है, उसके लिए जरूरी है। अदरवाइज वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो रिस्क लेगा ही नहीं, वो रिस्क अवर्जर बन जाएगा। जबकि हमें क्या बनना होता है, रिस्क लवर बनना पड़ता है, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करें, कमाए। बट प्रॉपर R&D के साथ, ऐसा नहीं है ऐसे ही बिना रिसर्च के हम रिस्क लिए जा रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही हम रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस क्या चल रहा है, एफिशिएंटली रन हो रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल वेलफेयर। अगर प्रॉफिट होगा तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, टाइमली टैक्सेस पे करेंगे, ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट में आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। आई होप क्लियर होगा। आज की क्लास में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, हमने तीनों चीजों के बीच में जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का जो मेजर डिफरेंस है वो रीड किया हमने। बिजनेस की हमने जो 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिस्कस किया, और उसके अलावा लास्ट टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।